ठीक है। यहाँ से करिए कुछ सारे ठीक है। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिन हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यह आपके क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हमने शुरू किया था, जिसमें हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, उसको हम समझे थे। और ये हम जाने थे कि दो सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट एंड द न्यू सबस्टांसेस produced as a result of chemical reaction are known as products। और उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और यह केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वी हैड सीन ऑन प्रीवियस डे दैट व्हेन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम इन एयर, then magnesium oxide is formed, which is an example of a chemical reaction. And about some important characteristics of chemical reaction, we had dealt a little bit yesterday only about the name of the characteristics of chemical reaction, and we had seen on yesterday. About them we should know that first of all, the first characteristic of chemical reaction is the evolution of gas, and second is the formation of a precipitate, then change in color, and change in temperature and change in state। तो ये पांच जो है वो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के। अब इसमें हमको समझना है इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इज अ केमिकल रिएक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई द इफ देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन, देन वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। सो वी कैन से दैट सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ लिखा है यह है केमिस्ट्री क्लास 10 का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक का नेम है इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला तो सम केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस का इवोल्यूशन होता है, इसको समझने के लिए द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट होता है, जैसे जैसे वाटर अधिक मिलाते हैं डाइल्यूशन बढ़ता जाता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक ग्रैन्यूल के साथ जो रिएक्शन होता है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, उसमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, और यह गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, then some zinc granules in a conical flask, or we can take also a test tube and we add some dilute sulfuric acid over zinc granules. Then we will see that bubbles of hydrogen gas being formed around zinc granules। zinc granule के चारों ओर हाइड्रोजन गैस बनने लगते हैं, जिंक ग्रैन्यूल के चारों ओर हाइड्रोजन गैस बनने लगते हैं। इस तरह से अगर हम कॉनिकल फ्लास्क लेकर और अगर हम इसमें रिएक्शन करा रहे हैं, ये जिंक ग्रैन्यूल्स है, सपोज दैट दीज आर द जिंक ग्रैन्यूल्स, एंड व्हेन वी प्लेस हियर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हियर Zn, और दिस इज डाइल्यूट till H2SO4, then this hydrogen gas will be H2, हाइड्रोजन गैस will be evolved। ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इससे बनेगा हाइड्रोजन गैस, और चूंकि ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। नाउ अनदर एग्जांपल, देयरफॉर दिस एग्जांपल इज गिवन हियर। Zn जो जिंक है सॉलिड, एंड प्लस H2SO4
जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है लिक्विड स्टेट में है, इसको हम मिलाएंगे इसमें कॉनिकल फ्लास्क में, ZnSO4 जिंक सल्फेट है, ये सॉलिड सबस्टेंस से ये बनेगा और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा। Here hydrogen gas is or we can say that a gas is evolving here, therefore this reaction is a chemical reaction. Another example is here CaCO3, calcium carbonate, which is a solid substance. When we hit this calcium carbonate, then calcium oxide, which is a solid substance, and carbon dioxide gas, and as carbon dioxide gas is produced here. So here carbon dioxide gas is producing, therefore we can say that this is also a chemical reaction. Another example is here, third one, 2KClO3, ये है ये पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे, KCl पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस O2 ऑक्सीजन गैस यहाँ बनता है। So here is also oxygen gas is producing, therefore we can say that this reaction is also a chemical reaction. Here fourth one is here lead nitrate, PbNO3 whole twice, ये सॉलिड सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस है लेड नाइट्रेट। इसको जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा PbO प्लस NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है प्लस O2 गैस बनता है, दो गैस यहाँ बन रहे हैं और गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। therefore we can say that this reaction is a chemical reaction. therefore this is the example of, these are the example of chemical reaction, and because in all these four examples gases are evolving here, and this is the first characteristics of chemical reaction. Second one is that formation of a precipitate. So formation of here, some chemical reactions are characterized by the formation of precipitate. कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो प्रेसिपिटेशन उसमें फॉर्म करता है। ये जैसे कॉनिकल फ्लास्क में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉनिकल फ्लास्क में एक सॉलिड सब्सटेंस बचेगा जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। सो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मींस अवक्षेप होता है, हिंदी में अवक्षेप कहते हैं उसको। और व्हाट इज प्रेसिपिटेट, वी शुड नो दैट व्हाट इज प्रेसिपिटेट। A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान एक सॉलिड सब्सटेंस जो सेपरेट आउट होता है सॉल्यूशन में से और जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके पेनी में बैठता है या बीकर के पेनी में बैठता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम समझते हैं कि यह केमिकल रिएक्शन है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मतलब रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ देखिए कि अब प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन में एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ये बेरियम क्लोराइड है, एक्वायस है ना, ये कॉपर सल्फेट है, दोनों से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा सॉलिड के रूप में, और प्लस UCl2 है ना, ये कॉपर क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, therefore this reaction is also known as chemical reaction. Then second one example is CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वास है प्लस H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, ये दोनों से रिएक्शन करेगा तो यहाँ ये बनता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो सॉलिड है वो बनेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट के रूप में, और H2SO4 जो एक्वायस है ये बनता है। यहाँ भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन है। तीसरा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस एक्वायस है प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड जो एक्वायस रिएक्शन कराएंगे, PbI2 ये लेड ऑक्साइड का येलो प्रेसिपिटेट, पीला रंग का प्रेसिपिटेट बचता है, ये येलो प्रेसिपिटेट है, और प्लस 2KNO3 एक्वायस ये बनेगा। तो यहाँ भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रहा है, precipitation is taking place here in this reaction, therefore we can say that this reaction is also a chemical reaction. Means here are three examples which are given here, and these all examples are the example these all examples show that these are the chemical reactions. So in this class we have been about the two main characteristics of chemical reaction. First one is the evolution of gas, and second one is the formation of precipitate.
तो इस तरह से कॉपर सल्फाइड का ये ब्लैक प्रेसिपिटेट यहाँ मिलता है, यहाँ PbI2 लेड ऑक्साइड का ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये शो करता है कि ये सारे इक्वेशन जो है वो शो कर रहे हैं कि ये सारे केमिकल इक्वेशन है। तीसरा है फॉरन आपको चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स जो है उनके कलर चेंज हो जाते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर, ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अभी के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।